Good morning, educators. My name is Tulbi Sakla from Jack and Jill Education. Today, I'm going to explain lesson planning of day 18 of first month for class senior KG. Let's start with our first period. आज जो हम राइम्स ले रहे हैं वो है हमारी बुक 1 की दोनों राइम्स, क्योंकि अभी हम हमारी बुक में जितनी स्टोरीज और राइम्स करवाई है हमारी बुक 1 में, हम उन दोनों का रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे लर्न कर चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से हमने सिखा दिया है। तो आज आप फिर से इनका रिवीजन करवा रहे हैं। तो पहले आप बच्चों से पूछे बुक दिखा करके कि क्या वो आपको बता पा रहे हैं पिक्चर्स देख के कि यस ये कौन सी राइम है। तो आप बच्चों को एनकरेज करें कि वो आपको बोल करके सुनाएं। इसके बाद आप एक बार उनके साथ अच्छे से गाएंगे। इसी तरह से आपको अपनी फर्स्ट राइम लेनी है और इसी तरह से हमें सेकंड राइम भी लेनी है। तो चलिए, फर्स्ट राइम है हमारी डेज ऑफ द वीक। तो कौन कौन हमारे बच्चे नाम बताएंगे इनका, और किस किस को पता है कि हमारे वीक में कितने डेज होते हैं और इसको फन तरीके में हमने सीखा है, तो किस तरह से उसको आप राइम में बता सकते हैं। तो इस तरह से आप एनकरेज करें और जो बच्चा बताए उसके लिए आप क्लास में क्लैपिंग भी करवाएं। चलिए, तो एक बार आप अगर आपके पास म्यूजिक प्लेयर है, अगर आप उस पे प्ले कर रहे हैं या अपने स्मार्ट बोर्ड पे प्ले कर रहे हैं, तो उसके साथ में प्ले करें और एक्शन के साथ में और विद वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से राइम्स आप करवाएं बच्चों को। लाइक सन सन संडे, मन मन मंडे, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्टे, वाइट वाइट वाइटनेसडे, थर्स थर्स थर्सडे, फ्राई फ्राई फ्राइडे, सैड सैड सैटरडे। इसके बाद आप पूरी क्लास को बोले कि वो एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करें। ठीक है, फिर थी हमारी राइम दादा दादी का खेत। तो आप बच्चों को पूछें कि इस राइम में क्या हुआ था। इस राइम में सब जने सारे लोग कहाँ गए थे? खेत में गए थे। और क्या देखने गए थे कि दादा दादी ने क्या लगाया था? शलगम लगाया था बहुत बड़ा, जो कि बाहर नहीं खींच पा रहे थे, इसलिए सब वहां गए थे। वहां कौन कौन रहते थे? कौन कौन से पशु पक्षी वहां रहते थे? तो वहां रहते थे हमारे बिल्ली, कुत्ता, गाय, घोड़ा, चिड़िया, भौरा। इन सब ने मिलकर के खूब जोर लगाया और फिर बड़ा सा शलगम बाहर आया। तो चलिए, आज हम फिर से इस राइम को गाएंगे। फिर आप यहाँ पर भी चाहें तो क्लास में 2 ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों को आप राइम बुलवाएं। बच्चे भी देखिए, आप एनकरेज करेंगे तो काफ़ी एंजॉय करेंगे वो राइम को, और आप एनकरेज करेंगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आपको राइम सुनाएंगे। हमारी राइम है, दादा दादी के खेत में सब देखने गए, दादा दादी ने शलगम लगाया, एक बड़ा शलगम कोई खींच न पाया। वहां कितने ही पशु पक्षी रहते, सुनो सुनो क्या कहते। भाव भाव करते कुत्ता आया, म्याऊं म्याऊं करते बिल्ली आई, कुकड़ू को करते मुर्गा आया, अपने साथ किसको लाया? मुर्गी और चूजों को लाया। ची ची करते चिड़िया आई, हिन हिन करते घोड़ा लाई, बा बा करते गाय भी आई, क्वाक क्वाक करते बतख भी आर, काऊ काऊ करते कौआ आया, गुन गुन करते भौरा आया। सबने मिलकर जोर लगाया। जोर कैसे लगाते हैं? सबने मिलकर जोर लगाया, फिर मोटा शलगम बाहर आया और उसे देख सबको खूब मजा आया। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? जंप करेंगे और जंप के साथ क्लैप करेंगे। इस तरह से आप थोड़ा सा फन तरीके से बच्चों को राइम्स करवाएं, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम, और आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बात करेंगे बच्चों से हेल्दी एंड जंक फूड के बारे में, क्योंकि अभी हमारी मार्केट में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो हमारा जंक फूड है वो चीज़ें, इनकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चाहे उनसे कितने भी नुकसान हो, हमारे बच्चे काफ़ी छोटे होते तो वो नहीं समझते हैं। तो आपके पास भी कई सारे पेरेंट्स की कंप्लेन रहती होगी कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, उसे जंक की बहुत जिद रहती है। अब उन्हें एक्सप्लेन करें कि एक बार में आप चीज़ों को बंद नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे उसको कम करें और उसके बाद उनको पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। तो आज हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्दी फूड कौन कौन से हैं और जंक फूड कौन कौन से हैं, हेल्दी फूड खाने से क्या होता है और जंक फूड खाने से क्या होता है, ताकि बच्चों को जब हम ये चीज़ें बार बार उनसे यहाँ पे बातचीत करेंगे तो वो आपको ज़रूर सुनेंगे। उनके लिए पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहले हम हेल्दी फूड की बात करेंगे। आप बच्चों को बताएं कि ये हेल्दी फूड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनको खाने से हमारा स्टमक जो है वो हैप्पी रहता है।
और इससे हमारी बॉडी बनती है। और जब हमारी बॉडी बनती है तो हम स्ट्रांग बनते हैं, और जब हम स्ट्रांग होंगे तो हमारा ब्रेन स्ट्रांग होगा और हम स्मार्ट होंगे, खूब अच्छे से खेलेंगे कूदेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हम बहुत जल्दी बीमार होते हैं। जंक फूड हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे हमारा स्टमक सैड हो जाता है और इसीलिए हम बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने के बाद क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, कड़वी-कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं होती है। इसलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड को नहीं खाना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों को खाना चाहिए? हेल्दी फूड को। लेकिन अगर आपको इच्छा होती है कि कभी-कभी खाना है तो आप ऑकेज़नली खाएँ, लाइक ऑन बर्थडे पार्टीज़ और समटाइम्स महीने में जैसे 1 या 2 बार आपने खा लिया, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं खाएँ, क्योंकि इनको खाने से हमारा पेट बिगड़ जाता है, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, इसीलिए हमारा पेट खुश नहीं रहता है। और जंक फूड खाने से हमारी बॉडी नहीं बनती है, इनसे हमें कोई भी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं। जबकि हेल्दी फूड खाने से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिन्हें खा कर के हम बड़े होते हैं। तो हमारे हेल्दी फूड कौन-कौन से हैं? हमारे हेल्दी फूड है मिल्क, घी, कलरफुल फ्रूट्स, हमारा कर्ड, वेजिटेबल्स एंड चीज़। और हेल्दी फूड जो है वो हमें हमेशा खाना चाहिए। हमें दूध पीना चाहिए, घी भी हमें हमेशा लेना चाहिए और एक फ्रूट हमें डेली खाना चाहिए और कर्ड भी हमें समर में ज़रूर लेना चाहिए और वेजिटेबल्स तो बहुत ही मस्ट होती है खाना, है ना? इसीलिए अगर आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए और किसी को भी बीमार रहना पसंद नहीं होता है तो आप धीरे-धीरे जंक फूड को अवॉइड करें, फिर उसको कम करें। इसके बाद हमें लेनी है हमारी वर्कबुक, जिसके अंदर हमने बच्चों को एक्सप्लेन तो कर दिया है कि हमारे हेल्दी फूड्स कौन-कौन से हैं, जंक फूड कौन-कौन से हैं और इनसे होने वाले फ़ायदे और नुकसान। अब हमने यहाँ पे 2 बास्केट दी है, तो बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है कि उन्हें हेल्दी फूड और जंक फूड समझ आए हैं या नहीं, कि कैटेगरी वाइज़ अलग है और इनको किस तरह से मैचिंग करके अलग करना है। तो यहाँ पे एक बास्केट हेल्दी फूड की है, एक जंक फूड की है। तो बच्चों को एक्सप्लेन करें कि जो जंक फूड है उसको वो डालेंगे जंक की बास्केट में और जो हेल्दी फूड है उसको रखेंगे वो हेल्दी फूड में। और आप ये भी ज़रूर एक्सप्लेन करें कि जो हेल्दी फूड है वो हमारी मदर अर्थ ने दिया है, जो नेचर से हमें मिलता है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी होती हैं और जो आर्टिफ़िशियल होती है, आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स जिसमें डाले जाते हैं, वो चीज़ें जंक वाली होती है, इसीलिए वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। जैसे ही आप ये चीज़ें खाएँगे तो आपका पेट खराब होगा और आपके दाँत भी खराब होंगे अगर आप ज़्यादा चॉकलेट लेते हैं, अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं। और इनको खाने से कभी भी आप हेल्दी नहीं होंगे, हमेशा आपके पेट में दर्द होगा, स्टमक ऐक होगा और आपको दवाई लेनी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बच्चा जंक फूड लेता है तो उनके आप पेरेंट्स को बोलें कि वो आपके पास लेकर के आएँ और आप टीचर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझाएँ कि उन्हें ये खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि बच्चे हमेशा टीचर की बात ज़्यादा सुनते हैं। आप उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग करिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नंबर टाइम की। तो आज के नंबर टाइम में हम ले रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट का। उसके लिए आपको कोई भी क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे हमारे क्रेयॉन्स है, हमारे मार्कर्स है, हमारी पेंसिल है और हमारा ब्रश है। ये चीज़ें आपके पास क्लास में अवेलेबल है। आप लाइव एग्जाम्पल बच्चों को उनके दिखाएं और अगर आप इससे भी बड़ी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे वाटर बॉटल है या कोई भी और चीज़ जैसे स्केल हो गई और कोई भी क्लासरूम ऑब्जेक्ट लाइक इन टॉयज ऑल्सो, तो आप ध्यान रखिए कि वो चीज़ें सिमिलर दिखने वाली होनी चाहिए ताकि बच्चे उनमें देख पाए कि यस दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट। अगर वो दोनों दिखने में अलग हुई तो हो सकता है कि कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ अगर लर्निंग प्रोसेस में है बच्चे तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हम प्रिफर करेंगे कि बच्चों को एक जैसी चीज़ें दिखा करके ही उनको इस तरह की कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई जाए। तो अगर आप क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, जैसे आपने ग्लोब लिया है या कोई बुक्स ली हैं, नोटबुक्स ली हैं या बॉटल्स ली हैं, तो वो लॉन्ग एंड शॉर्ट हो और दिखने में एक जैसी हो। उसके अलावा आप जो बुक में दिखाई दे रही है वो चीज़ें लें और बच्चों को बताएं
कि लॉन्ग यानी कि लंबा, शॉर्ट यानी कि छोटा। जैसे हमारी पिक्चर बुक में भी दे रखा है, एक शॉर्ट कलर है और एक लॉन्ग कलर है। तो लॉन्ग मीन्स क्या? जो छोटे वाले से थोड़ा सा बड़ा है वो कहलाता है लॉन्ग, और जो छोटा है वो कहलाता है शॉर्ट। दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज लॉन्ग। दिस इज शॉर्ट ब्रश एंड दिस इज लॉन्ग ब्रश। इसी तरह से हमारी पेंसिल हो गई और इसी तरह से हमारा मार्कर हो गया। तो ये था हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट। और इसके लिए आप कि अपनी क्लास के ही 2 बच्चों को आगे बुलाएं। एक बच्चा थोड़ा सा हाइट में बड़ा हो और थोड़ा सा हाइट में छोटा हो तो भी आप उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे अगर क्लास में इसको सीरियसली ले लेते हैं और वो एक दूसरे को चिढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे जाते हैं कि यू आर शॉर्ट, यू आर सो लॉन्ग। वो हालांकि चीज़ें ज़्यादा बड़े बच्चों के साथ होती है। अगर आपको लगता है आप क्लास में ये एग्जाम्पल इजीली करवा सकते हैं तो वो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन बच्चे इसके बाद क्लास में एक दूसरे को ना चिढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। और आज के प्ले टाइम में हमने जो गेम लिया है वो है चेज टू कैच का। तो आप अपने बच्चों को प्ले एरिया में लेकर के जाएं। आप अपने ऑब्जर्वेशन में ही उनको खेलने के लिए भेजें और एक बच्चा पकड़ने के लिए दौड़ेगा बाकी बच्चों को, और जब वो पकड़ेगा तो उसके बाद दूसरे बच्चे की टर्न आएगी और फिर वो पकड़ेगा दूसरे को। तो ये था हमारा चेस टू कैच गेम। आप बच्चों को एनकरेज करें, उनका ध्यान रखें, उनके पास खड़े रहें, देखें कि बच्चे झगड़ा नहीं करें और आराम से मिलजुल कर खेलें। यहाँ पे आपको बच्चों को फ्री रखना है लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन में। फिर है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात कर रहे हैं स्वर अंग के बारे में। पहले हमने बच्चों को स्वर अ से लेकर अह तक वर्बली भी सिखाया था और राइटिंग भी हमारी अंग तक कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम ले रहे हैं स्वर अह। तो अह से रिलेटेड अगर आपके पास ना फ्लैश कार्ड है तो वो आप दिखाएं और बच्चों से बोले कि वो अपनी पिक्शनरी निकालें। पिक्शनरी में पेज नंबर उनका है 32 और बच्चों को बताएं स्वर अह क्यों बोलते हैं। जो अह बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अह की मात्रा को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और जब ये किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं तो इसी तरह से ये साउंड करता है, लाइक प्रातः, नमः। ये आप बच्चों को विसर्ग का साउंड एक्सप्लेन करें, उन्हें ठीक से उच्चारण करवाएं और उन्हें समझाएं। और इसकी कविता आपको बुलवानी है बच्चों से। तो अह की मात्रा जब भी लगती बच्चों यह विसर्ग कहलाती। जब ये बच्चे कविता याद करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि अह की मात्रा को क्या कहा जाता है? विसर्ग। और जब भी अह की मात्राएं पीछे कहीं लगती है तो उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? प्रातः, नमः। इस तरह से उनको बोला जाता है। तो आप पहले ये कविता बोलें और बच्चों से बोलें कि वो आपके बाद में इसको रिपीट करेंगे। और यहाँ दिए गए शब्द, और आप चाहे तो आप और आपके को एजुकेटर बच्चों को एनकरेज करें कि वो आपको नए शब्द भी बना करके ज़रूर सुनाएं। फिर है हमारा अह पर राइटिंग। आप राइटिंग के लिए ब्लैक बोर्ड पर लाइन फॉर्मेशन में अह लिखें, बच्चों को राइटिंग के स्टेप्स एक्सप्लेन करें। फिर बच्चों को क्रेयॉन्स दें ताकि वो यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे। इसके बाद अगेन उनको यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है, फिर लाइन फॉर्मेशन में लिखना है। जब तक यहाँ प्रैक्टिस होगी तो बच्चों को लाइन का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा कि उनको कौन सी लाइंस को टच करके लिखना है और कौन सी लाइंस को टच नहीं करना है। ये था हमारा स्वर अह। नेक्स्ट है हमारे गुड मैनर्स। हमारी गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स ये टॉपिक्स हम इसीलिए लेते हैं बार बार क्योंकि ये बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और यही एज होती है कि जब हम बच्चों को इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। और जब बच्चे स्कूल से ये चीज़ें सीख के जाते हैं और घर में भी इन चीज़ों को सुनते हैं, ये उन्हें प्रभावशाली बनाती है। उन्हें समझ आता है कि उन्हें उनके टीचर ने बोला था कि ऐसा करना है और नहीं करना है, और उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें समझाया था कि ये सही होता है, ये गलत होता है, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का काम होता है कि वो बच्चों को कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर सिखाएं जो उनके बिहेवियर में हो, जो उनके एटिकेट्स में हो, और इसी से हमारे बच्चे आगे चल करके अच्छे बच्चे बनते हैं। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को बार बार रिवाइज करवानी है, बार बार एक्सप्लेन करनी है ताकि वो उनको भूले नहीं और अपने स्वभाव में इन चीज़ों को लेकर के आए। तो आज हम उनको फिर से एक्सप्लेन करेंगे उनके गुड मैनर्स। तो जो गुड मैनर्स हमने पिछली बार एक्सप्लेन करे थे आप उनको एक बार रिकैप करवाएं
और उनका बुक का पेज नंबर 51 निकल रहा है, जिसमें पिक्चर्स दे रखी है। तो आप ये पिक्चर्स दिखाते हुए बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उन सबको बोलें कि वो अपनी पिक्शनरी निकालें और सबसे फर्स्ट पिक्चर जो है हमारी, जिसमें दे रखा है कि आपको यूज़ करना है 2 वर्ड्स का, से प्लीज़ एंड थैंक यू। तो आप बच्चों को बताएं कि जब उन्हें किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तो वो इस तरह से करें, प्लीज़ वर्ड के साथ में आप उन्हें प्लीज़ बोलें और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। ये आपके अच्छे मैनर्स होते हैं। और जब कोई आपकी हेल्प करता है, जब आपको कोई कुछ देता है, तो आप उन्हें हमेशा थैंक यू बोलते हैं। ये हो गए हमारे दोनों वर्ड्स, प्लीज़ एंड थैंक यू। फिर है बी पोलाइट। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइट रहना है, आपको बहुत ही अच्छे से बात करनी है, चिल्लाना नहीं है और झल्लाना नहीं है। चाहे सामने वाला आपसे छोटा है या चाहे आपसे बड़ा है, आपको बहुत ही पोलाइटली बात करनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। फिर है यहाँ पे हमारा रेज योर हैंड। तो आप बच्चों से इस तरह से करेक्ट करवा सकते हैं कि जैसे क्लास में भी मैम आपसे कुछ पूछती है तो मैम क्या कहती है आपको, रेज योर हैंड। तो हैंड रेज करना ये इंडिकेट करता है कि जिस बच्चे ने हैंड रेज किया है उसे कुछ कहना है ना। तो जब भी आप क्लास में हैं तो आपको हैंड रेज करके अपनी बात को रखना है, बिना हैंड रेज किए बीच बीच में नहीं बोलना है। और जब भी 2 बड़े बात कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपको बीच में नहीं बोलना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। उसके बाद हैंड रेज करके अपनी बात को कहना है। उसके बाद है फॉलो रूल्स। तो आप बच्चों को समझाएं कि जिस तरह से आपके घर पे कुछ रूल्स होते हैं कि आपको विदाउट परमिशन बाहर नहीं जाना है, आप अकेले बाहर नहीं जा सकते, आप बड़ों के साथ ही जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से हर एक जगह के कुछ रूल्स होते हैं, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम क्लासरूम में हो या चाहे हम किसी और जगह पे हो। तो हर जगह के अपने अलग रूल्स होते हैं। तो आपके क्लासरूम के रूल्स आपको फॉलो करने हैं जो टीचर आपको बताती है, और उसी तरह से आपको अपनी स्कूल के भी रूल्स आपको फॉलो करने हैं जो आपकी टीचर ही आपको समझाती है कि विदाउट परमिशन आप क्लास या स्कूल से बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। और आपको बिना परमिशन यहाँ वहाँ घूमने की भी अलाउ नहीं किया जाता है, तो आपको वो भी नहीं करना है। और आपको हमेशा एक दूसरे की मदद करनी है, क्लास में या स्कूल में कहीं भी झगड़ा नहीं करना है। तो इस तरह के कुछ रूल्स हम सब की अलग अलग जगहों के होते हैं। तो हमेशा आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। फिर है शेयर विद अदर्स। शेयरिंग तो हमें बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमने पहले एक स्टोरी भी सुनाई थी। और शेयरिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमें बच्चों को समझाना है, क्योंकि शेयरिंग एक गुड हैबिट होती है और शेयर करने से हमें अच्छा फील होता है और सामने वाले व्यक्ति की हेल्प हो जाती है। और जो बच्चे शेयरिंग करते हैं उनकी हमेशा गॉड हेल्प करते हैं, है ना। तो शेयरिंग करना अच्छी बात होती है। तो जब भी किसी को ज़रूरत हो, तो जो भी चीज़ आपके पास हो आप उसकी हेल्प कर पाएँ, जिस तरह से कर पाएँ उसको ज़रूर करें। जैसे कि अगर आपकी क्लास के अंदर ही सारे बच्चे लंच कर रहे हैं और किसी बच्चे का लंच लेट हो गया है, किसी भी रीज़न से नहीं आया है, तो आप उसको शेयरिंग ज़रूर करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड कभी पेंसिल या अपना कोई कलर लेकर के नहीं आया है, तो वहाँ भी आप उसको हेल्प करें। या जैसे क्लास में कोई किसी को परेशान कर रहा है या कोई नीचे गिर गया है, तो उस टाइम भी आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। और ज़रूरतमंद की हमेशा हमें हेल्प करनी चाहिए और उसको जिस तरह की ज़रूरत हो उस तरह से उसको शेयरिंग करके उसकी मदद करनी चाहिए। फिर है टेक टर्न्स, यानी कि जब भी हम गेम्स खेलते हैं तो कुछ बच्चे अपनी ज़िद के कारण केवल अपना खेल पूरा होने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, कहते हैं कि अब मुझे नहीं खेलना है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब भी खेलते हैं तो हमें एक दूसरे का भी ध्यान रखना है कि पहले जब हमारी टर्न आ गई है तो अब हमारे दोस्त की टर्न है, अब हमारे फ्रेंड की टर्न है, तो उसको भी हमें चांस देना है खेलने के लिए, ताकि वो भी अच्छे से खेल पाए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ गुड मैनर्स हमें बच्चों को सिखाना है ताकि वो एक अच्छे इंसान बने, अच्छे बच्चे बने। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हमने रिवीजन किया है स्वर अ से अ तक का। तो आप यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स लें और
फ्लैश कार्ड्स को, अगर आपके पास में 2 सेट है फ्लैश कार्ड्स के, तो उनको मिक्सअप करें और 4-4 बच्चों के ग्रुप को आगे बुलाएं और उनसे बोलें कि वो सेम स्वर अक्षरों के फ्लैश कार्ड्स को मैच करके एक तरफ करें। जैसे कि अ और अ, ये दोनों अलग निकालें और एक तरफ रख दें। इसी तरह से ई और ई, यानी कि छोटे ई ही दोनों होंगे, लेकिन दोनों एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए। फिर वो अलग रखते जाएं और जिस बच्चे ने जिस स्वर अक्षर को अलग किया है, उस बच्चे को बोलें कि या तो वो उस स्वर अक्षर की कविता सुनाए या फिर उस स्वर अक्षर से रिलेटेड कुछ शब्द अपनी पूरी क्लास को बता करके जाएं और सुना करके जाएं। ये एक्टिविटी आप 4-4 बच्चों को ग्रुप में आगे बुला करके करवाएं, ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी आता है जब वो आगे खड़े होकर के अपनी क्लास में बोलना सीखते हैं। ये था हमारा आज का डे 19। अब है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो रिफ्लेक्शन टाइम में हम बात करेंगे बच्चों से कि हमने सुबह क्या किया था, हमारी डेज ऑफ द वीक रैंक की थी और सेकंड रैंक कौन सी थी, दादा दादी का खेत। तो ये दोनों राइम्स उन्हें घर जा करके अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को जरूर सुनानी है। फिर है हमारा लैंग्वेज टाइम, जिसमें हमने हेल्दी एंड जंक फूड के बारे में बात की थी, और नंबर टाइम था जिसमें हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया था। फिर था प्ले टाइम, आई होप बच्चों ने ज़रूर एंजॉय किया होगा। एंड लैंग्वेज टाइम जिसमें हमने बच्चों से राइटिंग करवाया है, और थीम टाइम जिसमें गुड मैनर्स के बारे में हमने बच्चों से बात की है, और लैंग्वेज टाइम जिसमें स्वर से लेकर तक का हमने एक कार्ड गेम खेला था, जिसमें बच्चों ने स्वर अक्षर एक तरह के अलग किए थे और उनसे जुड़ी कविता और उनसे बनने वाले शब्द अपनी क्लास में सुनाए थे। एंड आई होप कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे अपनी लेसन प्लानिंग में। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए, ये है हमारा होमवर्क, जिसमें हमने मैसेज बॉडी में ये टाइप करना है, और जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने लिया है सर्कल द हेल्दी फूड ऑन पेज नंबर 23। यहाँ पे बुक में पेज नंबर 23 दिया है, तो यहाँ पे बच्चों को जो हेल्दी फूड है, जो पौष्टिक आहार है, उसके ऊपर गोला बनाना है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स और हमारे नट्स। तो ये आपको बच्चों का एक्सप्लेन करना है। और पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी है कि पेरेंट्स को भी आज बच्चों से घर पे पौष्टिक आहार यानी कि हेल्दी फूड के बारे में बात करनी है, कि उनसे होने वाले फायदे बच्चों को ज़रूर बताएं कि वो कौन कौन से हैं। ये था हमारा डे 19 का लेसन प्लान, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।